हेलो गाइस, तो आज हम फिर से आ गया है कुछ नया सा क्वेश्चन लेके, जो कि है टाइगर गार्ड का, जो अरुणाचल में 2022 में आया हुआ था। ठीक है, तो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही बना चुका है, अपलोड कर चुका है, आप लोग जाके देख लीजिए। और ये है पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, ए पर्सन क्रॉस 60 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को बोला है कि एक जो आदमी है वो क्रॉस करता है 600 मीटर लॉन्ग रास्ता को 5 मिनट में। तो हम लोग को उसका स्पीड कितना था वो निकालना है, और हम लोग को जो स्पीड आएगा वो हम लोग को किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ठीक है, ये में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर और मिनट में, लेकिन हम लोग को निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए किसी करना है इसको। तो देखिए हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है 600 मीटर, तो मीटर को हम किलोमीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ता है। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ता है। तो हम लोग ने जब इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका 6/10। इसका मतलब होता है 0.6, मतलब 0.6 किलोमीटर, राइट। अब इसे देखिए टाइम, अभी टाइम इक्वल टू 5 मिनट दिया है, तो 5 मिनट को आवर में करने के लिए हम डिवाइडेड बाई 60 करना पड़ता है। तो 5 1 5, 5 2 60, इसलिए यहाँ पे 1/12 लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग का देखिए स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका 0.6 आया था किलोमीटर में, और 1/12 जो कि आवर में आया था। ठीक है, तो ये 12 जो अभी ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 यहीं पे रहेगा, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होने से 0.6 इंटू 12 7.2 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर। ठीक है, और इसका हम एक और अल्टरनेटिव तरीका लेके आए, मैं थोड़ा जल्दी होगा उससे। तो इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को टाइम दिया हुआ है ना, तो 5 मिनट दिया हुआ है, तो 5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है ज़्यादातर। तो इस जो आपका स्पीड होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है, नहीं तो किलोमीटर पर आवर में होता है। तो हम क्या कर दिया, मीटर क्या बोलता है मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और डिस्टेंस मीटर में था तो मीटर में रखा। ठीक है, तो देखिए मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 60 करना पड़ता है, मतलब 300 सेकंड। और डिस्टेंस दिया हुआ है तो स्पीड का फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 600, टाइम कितना 300। तो 3 ये 0 0 कैंसिल, और 3 1 3, 3 2 6, तो 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। अभी 2 मीटर पर सेकंड को हम लोग किलोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से हम लोग इंटू करना, मतलब इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 इंटू 18 कितना होगा, 36 होगा। सॉरी 5 बोल रहे, 2 इंटू 18 36 होगा, और डिवाइडेड बाई 5। तो 5 7 जो 36, फिर 1 बच जाएगा, तो हम डिवाइड करने से 7.2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा जल्दी प्रोसेस है आपका, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3। तो अभी देखिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना है। ठीक है, 6 5 4 और 3 को एलसीएम लेना है। हमें अभी आपको दिखा दिया एलसीएम लेके किसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये 5 से 2 नहीं जाता है, तो 5 को 5 रखिए, 2 3 6 जाता है, 2 2 4, और ये 3 नहीं जाता तो 3 3 रख दिया। फिर 2 1 2 3, ऊपर का ये 3 और ये 5। ठीक है, फिर से 3 से किया, 3 1 3, 3 1 3, 5 तो 3 में नहीं जाता है, तो फिर से हम 5 को किया। तो मेरा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम ऑफ 5 6 4 3, मतलब कि 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम आपका है 60। उसके बाद आपको जो नंबर दिया हुआ है कितना दिया है, 2497 डिवाइडेड बाई 60 जो एलसीएम है। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेगा तो आपका जो तो आपका डिवाइड करने से आपका जो ऊपर में जो क्वेश्चन जो 49 आ जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो आपका 37 रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो एलसीएम से आपको फिर 37 माइनस करना है, तो आपको आ जाएगा 23, जो कि होगा आपका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है, इसमें रिमाइंडर को माइनस करना है एलसीएम से, उतना ही है। ठीक है, अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर हैव 1210 इफ 4/15 of A amount is equal to 2/5 of B amount, how much amount does B have। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो A प्लस बी मतलब दोनों को मिला के कितना है, 1210। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 4/15 ऑफ A इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B, तो वही लिख दिया। उसके बाद क्या किया, फिर हम लोग एक यहाँ में रख दिया, ये 4/15 पे इंटू रहे जैसे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने से ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, मतलब कि नहीं तो आप इसे सिंपल से समझ सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर से इंटू हो जाएगा, ये 4 और ए इंटू रहे, इधर से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल के इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए इक्वल टू 2/5, ये बी तो है, हाँ बी साइड में है, और इसके बाद इंटू 15/4, तो 5 3 15, 2 ये 3/2 बी हो गया, राइट। ये कैंसर आप देख लीजिए।
3/2b। उसके बाद फिर क्या दिया है, यहाँ पे 3/2b है ना, और यहाँ पे a है, तो b को हम अगर इधर लाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब b a/b इक्वल टू 3:2, मतलब a और b का कितना आ गया रेशियो 3:2। अभी देखिए टोटल पार्ट क्या होगा, a का रेशियो प्लस b का रेशियो 3:2 मतलब 5। तो हमको b कितना दिया था, सॉरी b कितना आया था मेरा 2 आया था, मतलब कि a जो 3 है और b जो 2 है, ठीक है। तो और ये 2 लिख दिया, उसके बाद टोटल कितना आया था, टोटल पार्ट 5 आया था, तो डिवाइडेड 5 इंटू 1210 करना है 5 से। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 242, मतलब कि 2 इंटू 242 484। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है 484। एक बार फिर से समझा देगा, ये इसको प्लस दिया है, उसके बाद ये हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप a को यहाँ पे रखिए और आप 4/15 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना तो 4/15 है, तो अगर आप इसको उठा के इक्वल के इधर ले जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 15/4, ठीक है। 2/5 इंटू 15/4 b, ये b को हम यहीं पे रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कैंसिल करेगा तो आपको आ गया 3/2, आप कैंसिल करके देख सकते हैं इसको, 3/2 आ गया। फिर यहाँ में b बचा है तो b को आप इधर लाएगा, यहाँ पे इंटू हो रहा है ना, इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बचा, यहाँ पे a था पहले से, और ये b को अगर आप इधर लाएगा तो ये b नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इधर में क्या बचा 3/2, जो कि हम यहाँ पे लिख दिया, मतलब a जो 3 है b जो 2 है। फिर ये लोग का रेशियो मतलब कि 3/2 आ गया, राइट। फिर अगर हम लोग 3/2 को, सॉरी 3:2, 3/2 बोल रहा था ना, 3:2 या फिर 3:2 बोल सकते हैं आप। तो अगर आप टोटल पार्ट को आप प्लस करेगा तो 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद b का पार्ट कितना था, b का तो 2 था, ये b जो 2 है, a जो 3 हम बोला था ना, तो 2। उसके बाद टोटल पार्ट को आप डिवाइड कर दीजिए 5। फिर जो दिया है आपको टोटल अमाउंट उसको आप डिवाइड कर दीजिए, सॉरी इंटू कर दीजिए 1210 से, तो आप इसको कैंसिल करने से 242 आ जाएगा, फिर आप इस मल्टीप्लाई करने से 484 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, two number are respectively 20% and 50% more than the third number. The ratio of the two number is, तो हम लोग को बोला है कि जो भी थर्ड नंबर है उसका 20% और 50% जो ज़्यादा है, ठीक है। मतलब दो नंबर है, जो एक 20% ज़्यादा है और एक 50% ज़्यादा है। तो देखिए हम क्या किया, लेट द थर्ड नंबर भी 100, मतलब हम ले लिया कि सपोज जो थर्ड नंबर है वो 100 है, तो फिर सेकंड नंबर क्या होगा, 20% ज़्यादा है ना, तो 20% ज़्यादा है मतलब कि वो क्या कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट 20% मोर देन थर्ड नंबर, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है वो 20% ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या कर दिया 100% प्लस 20 कर दिया था 20%। फिर सेकंड 50% ज़्यादा है, तो मतलब कि 100 प्लस 50 मतलब 150 हो गया। अभी आपको रेशियो निकालना है 12, मतलब 120/50, इसको आप करेगा तो 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, तो 4:5। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, ठीक है 4:5। अब ये देखिए इसमें क्या बोला है, ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स पर एनम CI अमाउंट ऑफ, तो आपको निकालना है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, आपको प्रिंसिपल 100 दिया है, रेट आपको 5% दिया है, 5%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला है, ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स पर एनम एट 5%, CI अमाउंट इज, तो हमको CI अमाउंट निकालना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है आपको 20 ईयर्स, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर टाइम, मतलब P एन जो टाइम है, ठीक है। तो देखिए 100 इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 20, तो आपका प्रिंसिपल 100 है। और अगर आप देखिए 1 प्लस 5/100 को अगर आप सोल्व करेगा ना, तो इसका नीचे 1 लेके, तो 100 और 1 का एलसीएम से 100 आता है, और 1 कितना था 100, तो 100 जो 100 और 100 जो आएगा इंटू 1 होगा तो 100 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 कितना था 100, 100 1 से 100, तो 1 इंटू 5 5 ही रहेगा, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पावर 20, अभी देखिए 100 प्लस 5 105/100, और यहाँ पे 100 है, ठीक है। और यहाँ पे पावर 20। अभी अगर आप इसको सोल्व करेगा तो आपको आएगा 1.05, आप देख सकते हैं डिवाइड करके टू द पावर 20, और 1.05 पावर 20 जो होता है वह 2.65329 हो जाएगा। ये आपको हम निकालने में अलग वीडियो बनाएगा, मतलब सिखाएगा कि कैसे निकालते हैं मुझे। तो अभी आप अभी देख लीजिए कि इसका जो पावर 20 करने से इतना आते हैं, ठीक है। हमें आपको सिखा देगा बाद में, अभी सिखाने में बहुत लंबा हो जाएगा तो वीडियो, तो हम आपको इसका अलग सा वीडियो बना के भेज देगा। और इंटू 100 करने से आपका आएगा 265.33। तो देखिए हमें लेकिन ऑप्शन में क्या दिया, हमको 265.50 दिया है, हमें 205 250 और थोड़ा करीबी, मतलब पॉइंट में थोड़ा सा गलत हुआ है। आई थिंक ये ऑप्शन में गलत है, क्योंकि अगर आप ये पे इंटू करेगा ना 100 से तो आपको इतना ही आएगा, या फिर थोड़ा सा कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 265 और 265 ठीक है, ठीक है। सो कहाँ गया, यहाँ में 265, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये।
पॉइंट का बाद जो नंबर होता है ना उतना मैटर नहीं करता है, मतलब करता है लेकिन हमेशा नहीं करता है, लेकिन पॉइंट से आगे जो आपका मैच होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। देखिए इसको किससे करना है, रन स्कोर कितना था फर्स्ट 10 ओवर में 10 और यहाँ पे आपको 3.2 दिया है ना, तो आप उसको इंटू कर दीजिए, तो मतलब कि जो फर्स्ट 10 ओवर था उसमें बस आपका 32 रन हुआ है, ठीक है। उसके बाद रन नीडेड, आपको रन कितना चाहिए था, टारगेट आपका 282 था, जिसमें से आपको 10 ओवर में आपको 32 मिल गया, तो अगर आप 282 से आपको 32 माइनस करेगा तो आपको रन कितना चाहिए होगा 250, मतलब कि अभी आपको 250 रन चाहिए वो जीतने के लिए, ठीक है। तो आपका रन रेट कितना हो गया 250, और आपको कितना रिमेनिंग, आपको कितना ओवर बाकी है 40 ओवर बाकी, ठीक है। तो डिवाइडेड 40 कर दिया, तो कैंसिल होने से 4/25 में आपकी 6.25, तो ये होगा आपका आंसर, रन रेट आपका इसे निकल गया, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या दिया है 469 प्लस ये जो दिया है ना, तो देखिए आप इसमें देखिए यहाँ में भी सेम है, 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 इसमें बस काम है यहाँ में प्लस माइनस है और यहाँ में प्लस है, ठीक है, और ये नीचे भी सेम है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये, तो आपका ये ए प्लस बी हो रहा है और ये आपका ए माइनस बी हो रहा है। आपका ए जो 469 है यहाँ पे भी 469 है, प्लस माइनस ये में प्लस ये में माइनस, बी 174 राइट, तो ये फॉर्मूला में हो रहा है ना। तो हम क्या किया, देखिए हम डायरेक्ट डाल दिए फॉर्मूला में ए प्लस बी को, ए स्क्वायर मतलब कि 469 स्क्वायर प्लस 2 ए मतलब इंटू 469 इंटू बी 174 प्लस प्लस सॉरी ये में स्क्वायर होगा प्लस बी कहाँ में था बी स्क्वायर ना, प्लस बी स्क्वायर कहाँ गया, सॉरी बी स्क्वायर हाँ हो गया। इसके बाद देखिए फिर ये में ए माइनस उसके बाद फिर से क्या दिया है, बीच में यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो यहाँ पे हम माइनस लिख दिया। फिर ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब 469 स्क्वायर माइनस 2ab का भी सॉरी माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें माइनस में है ना, तो हम लोग इसको माइनस इंटू 469 माइनस 469 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ए ये सेम लिख दिया जो है, उससे माइनस इंटू प्लस माइनस और 174 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। नीचे में ये है। अभी देखिए अभी हम लोग को क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे 469 जो आपका प्लस में है, यहाँ पे आपका माइनस में, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके 174 स्क्वायर में प्लस में है लेकिन ये में माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी आपके पास क्या बचा 2 इंटू 469 इंटू 174 और फिर 2 इंटू 469 इंटू 174, आपको बस ये दोनों बचा, बाकी कैंसिल हो गया ना, तो हम वही लिख दिया, 2 बार बचा था ना इसलिए 2 बार लिख दिया। अब देखिए इसमें भी 2 इंटू 469 इंटू 74 इसमें वही है, तो हम क्या कर दिया 469 इंटू 74 को हम बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 2 + 2, क्योंकि इसका आगे में 2 था फिर बीच में प्लस था फिर में 2 था, मतलब हम कॉमन लेके इसको बाहर निकाल के बाद अंदर में 2 लिख दिया, क्योंकि 469 इंटू 174 इंटू 2 करने से यही आएगा और फिर ये प्लस जो प्लस रहेगा फिर आप इसको वापस से इसका साथ मल्टीप्लाई करने से भी आपका यही आएगा, तो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम कॉमन ले लिया, लेकिन कॉमन लेने में क्या हो गया कि ये और ये सेम हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा 2 + 2 2 + 2 तो 2 + 2 4 है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a माइनस बी इक्वल टू 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो देखिए a माइनस बी आपको 3 दिया है, और अभी आप लोग a माइनस बी को अगर आप स्क्वायर लेगा, ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लेगा तो स्क्वायर आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, मतलब कि हम स्क्वायर जो यहाँ पे लिए ना, यहाँ पे लिए इसलिए तो ये ऐसे हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर देना पड़ेगा, मतलब कि 3 3 9 हो जाएगा, राइट। और फिर से आपको यहाँ पे क्या दे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉरी प्लस बी स्क्वायर है, तो हम ए और बी को साथ में लिख देगा, इसको बाहर लिख देगा, मैं बाहर मतलब कि साइड कर देगा, ठीक है। इसको ये माइनस को हम इधर ले जाएगा और ये प्लस को इधर ले जाएगा, तो a प्लस बी माइनस 2ab इक्वल टू 9 हो गया। तो आपको a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, माइनस सॉरी 29 दिया हुआ है, माइनस 2ab तो साथ में ये इक्वल टू 9, ठीक है। फिर माइनस 2ab का आप यहाँ पे रखिए, 29 का इधर ले जाइए, तो 9 माइनस
29 हो जाएगा, तो ये कितना होगा -20 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे फिर से आप कह दिए -2 AB इक्वल टू -20 हो गया। अभी आप AB को यहाँ पे रखिए, आप -2 को इधर ले जाइए, तो यहाँ पे -2 हो गया, सॉरी -2 बाय -20 बाय -2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस और माइनस कैंसिल, 2 10 से 20, तो आपका ए बी का वैल्यू आ गया आपका 10, जो कि आपको निकालना था, और आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, अभी देखिए, और द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5,8,15 इज, आपको यहाँ दिया है, तो देखिए 5/8 इक्वल टू 15/x। क्यों 5/8? मतलब कि आपको 3 तो दिए, लेकिन आपको वो ढूंढना है ना 4, तो आपको 5/8 2 हो गया, और 15 बाय समथिंग जो हमको नहीं पता, तो हम उसको ऐसे लिख दिया। अभी आप क्या किया, उसके बाद हम क्या किया, इसको इधर ले गया, इधर से 5 इंटू एक्स हो जाएगा, 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, 5x आ गया। अभी x को आप इधर रख के, मतलब x को इधर रख के 5 यहाँ पे इंटू हो रहा है, इधर से डिवाइड हो जाएगा 120 से, तो इसको हम कैंसिल किया तो 24, मतलब कि 5 2 10, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 5 4 20, तो आपको 5 से अगर आप 120 को डिवाइड करेगा तो आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका 24 आएगा, मतलब कि 5 8 15 इसके बाद 24 आएगा। ठीक है, अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन 4/5 इन परसेंटेज फॉर्म बिकम, ये तो बहुत इजी है, तो आपको 4/5 जो दिया है आप उसको लिख लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपको बस परसेंटेज तो निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए आपको ये तो करना पड़ता है। तो आप 5 से 100 को अगर आप कैंसिल करेगा, 5 2 10, ये 0 को 0, तो 4 20 80%, मतलब कि 4/5 का परसेंटेज में कितना होगा, ये 80%। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, और अगर आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, हम टेलीग्राम में डाल देगा। ठीक है, मेरा पास है वो, और इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।